प्यारे बच्चों, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो मैं यहाँ पे सोल्व कर दिया हूँ। बस आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, इसको भरने से पहले मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ। सब जो है कि नंबर लाइन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए पहले समझते हैं हम लोग। नंबर लाइन एक इस तरह लाइन हम खींचते हैं और यहाँ पे हम 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 0 के यदि हम राइट साइड चलते हैं, राइट साइड इक्वल इक्वल साइन लगाना चाहिए। तो सब के सब नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से पॉजिटिव होगा। यदि हम 0 के लेफ्ट साइड और चलते हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट में हम लिखते हैं -1, -2, -3। तो देखिए, यदि हम इधर से इधर जाते हैं तो ये बोलते हैं राइट साइड। यदि हम इधर से उल्टा चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा 0 होता है, ना ही ये निगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। तो 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। बट ध्यान दीजिएगा कि जितने जो भी नंबर दिए गए हैं, जो राइट साइड के नंबर होंगे लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़े होंगे, चाहे वो नेगेटिव के हो चाहे वो पॉजिटिव के हो। यदि हम कहें कि 1 किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो 1 जो है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ध्यान देंगे। यदि हम ये कहें कि -1 किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो -1 -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसी पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं, सक्सेजर और प्रीसीजर। सक्सेजर का मतलब होता है जो भी नंबर दिया गया है उससे एक अधिक, और प्रीसीजर का मतलब होता है कि कोई भी इंटीजर दिया गया उससे एक कम। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जो होल नंबर में जो 0 होता है उसका, ठीक है, प्रीसीजर नहीं लिखा जाता है। ठीक है। अब जो है, यदि हम आपको पूछें कि 1 का सक्सेजर क्या होगा, 1 का सक्सेजर क्या होगा, तो 1 का सक्सेजर 2 होगा। यदि मैं पूछूं कि 2 का प्रीसीजर क्या होगा, तो 1 होगा। समझ रहे? वैसे यहाँ पे चलते हैं माइनस वाले में। यदि मैं आपसे पूछूं कि -1 का सक्सेजर क्या होगा, तो -1 का सक्सेजर क्या होगा बताइए, एक अधिक बताना है, ठीक ना। तो -1 के आगे क्या है, 0। तो -1 का सक्सेसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार मैं पूछूं कि -1 का प्रीसीजर क्या है, तो प्रीसीजर हम लेफ्ट में जाएंगे, तो -1 का प्रीसीजर क्या होगा, -2 होगा। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है क्या है, कौन सा नंबर होता है जो नेगेटिव में सबसे बड़ा होता है। तो आपने देखा कि नंबर लाइन पे -1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए -1 के बाद जो भी -2 आएगा वो -1 से छोटा ही होगा। फिर -2 के बाद जो -3 आएगा वो -2 से -1 दोनों से छोटा होगा। इसलिए सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ नेगेटिव में, -1। बी हम लोग का क्वेश्चन है 0 इज द ग्रेटर देन एवरी इंटीजर। पूछ रहा है कि 0 जो है प्रत्येक वह कौन से नंबर हैं जिनसे वह बड़ा होता है। तो प्रत्येक वह इंटीजर हैं जिनसे वह बड़ा होता है। 0 जो है जितना भी निगेटिव नंबर होगा, क्योंकि 0 के बाद निगेटिव शुरू हो जाता है लेफ्ट साइड में, तो 0 हमारा क्या है, 0 प्रत्येक निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे आप फिल करेंगे निगेटिव। सी है द सक्सेजर ऑफ 83। तो मैं नंबर लाइन पे ही बताया हूँ कि जो भी नंबर दिया होगा ठीक उसके आगे वाला नंबर, ठीक ना, सक्सेजर होगा। तो 83 के बाद क्या आएगा, 84। 84 इसका सक्सेजर हो जाएगा। अब प्रीसीजर पूछा है, तो प्रीसीजर ऑफ -91, -91। तो प्रीसीजर का मतलब कि आपको ठीक उसके पीछे वाला नंबर, तो -91 के बाद क्या आएगा, -92। तो -92 होगा। कई बच्चे जो इसमें गलत कर दिए हैं, आंसर शीट देखकर जो है कि -90 लिख दिए, जो गलत है। इसका आंसर आएगा -92। अब और इसमें एक आता है क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है साइनलेस वैल्यू, यानी कोई भी साइन लगा रहेगा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले समझ लें एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल होता है, इस तरह से
सिंबल। इसमें कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने -7 लिख दिया, जब इसको हम बाहर करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा। यदि हम इसमें 7 लिख दें और इसको हम बाहर करें तो सिर्फ 7 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए कि अंदर यदि -7 है और बाहर 7 आ गया, तो जो बाहर रिजल्ट आया है हमारा वह अंदर वाले साइन से बड़ा आया है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा अंदर का वैल्यू है और जो बाहर आया है दोनों इक्वल आ गया है। तो दो कंडीशन हो गया, या तो इक्वल होगा या तो जो नंबर दिया है या उससे बड़ा होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें वही क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कर एक इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू इज आइदर मतलब क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है और ग्रेटर बताएं वो, या तो ग्रेटर देन द इंटीजर, इंटीजर से बड़ा हो सकता है। तो ग्रेटर भरेंगे, यानी कि इसमें भरना है इक्वल और ग्रेटर, बट नेवर लेस देन द इंटीजर, लेकिन कभी भी उन नंबरों से छोटा नहीं आ सकता। जैसे कि आपने देखा कि अंदर 7 रखे तो 7 ही आया, -7 रखे तब भी 7 ही आया, तो 7 से 6 नहीं ना आया, उससे छोटा नहीं ना आया। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इसमें भरना है आपको इक्वल, ग्रेटर, लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व हो गया, ये सब मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ इसमें कैसे सोल्व होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन समझना है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यानी सेम साइन का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आता है। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और फिर हम माइनस का माइनस से ही मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा पॉजिटिव। यदि यहाँ पे प्लस ले लेते हैं और फिर प्लस से ही मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस, यानी सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइन इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। बट यदि हम एक डिफरेंस साइन ले लेते हैं, डिफरेंस साइन ले लेंगे, जैसे माइनस का हमने प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया या प्लस का हमने माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों कंडीशनों में हमेशा माइनस आता है। क्या आता है, माइनस, यानी निगेटिव वैल्यू आती है। तो ये मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन था टू ऐड द फॉलोइंग। तो -61 और -16 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसमें कि यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में अलग अलग रख देंगे। अब ऐड करना है तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे देंगे। अब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो बाहर प्लस है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो -61, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ माइनस। अब दोनों ये माइनस हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, बट साइन के साथ लिखेंगे। यदि माइनस का ऐड होता है तो माइनस में आएगा वैल्यू, तो -77 हो जाएगा। अब इस प्रकार और भी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जिसमें का बी है 59 एंड -62। तो पहले दोनों को ब्रैकेट में फिल करेंगे और बीच में ऐड का सिंबल लगाएंगे, फिर इसको बाहर करेंगे तो -59 प्लस माइनस -62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, क्या समझना है, यदि कोई चीज़ वैल्यू यदि प्लस माइनस में आ जाती है, जैसे हमने कह दिया कि 3 है गया यहाँ पे, ऐसे हमने ले लिया कि ये 3 है और यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया। अब आपसे वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कीजिए कि प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू ऐसे समझ लीजिए। अब बताइए प्लस में कुल कितने हैं, तो 1 2 3 है, 5 में और माइनस वाले कितना है, 1 2 3 4 5। अब दोनों को आपस में काटते जाएंगे, देखिए तो अब ध्यान देंगे किसकी वैल्यू बची, माइनस की, कितनी बची, 2 बची, इसलिए -2 हो जाएगा। इसका क्या होगा, -2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि प्लस वाला जो है 59 है और माइनस वाला 62 है। तो दोनों को आपस में यदि ठीक ना फाइट कराया जाए एक दूसरे को, यानी एक दूसरे से लड़ेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तो देखा जाएगा कि माइनस वाले का बचेगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो बस -3 लिख देंगे, समझाया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल a प्लस बी। तो बीच में दुकारा दोनों
तरफ जो वैल्यू दिया गया है वो कह रहा है दोनों इक्वल है, तो नीचे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू गिवन है, तो अब ये लिख लेंगे, पहले इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ए की जगह पे जो वैल्यू दिया गया वो, तो ए की वैल्यू इक्वल टू क्या है 21 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान देंगे माइनस बी की वैल्यू 18 है, हो जाएगा इक्वल ए की जगह पे फिर 21 प्लस 18 हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, 21 लिख देंगे, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा इक्वल 21 प्लस 18। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गया ना, ऐड कर लेंगे 39 इक्वल 39। इस तरह से दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए वेरीफाई हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक ना। देखिए अब आ गया वही वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -32 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, अभी मैं बताया हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, साइनलेस वैल्यू। तो बाहर निकालेंगे तो 32 हो जाएगा। 5.43 है तो बाहर निकालेंगे तो 5.43 होगा, कोई भी साइन नहीं लगेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगा। सेम टाइप ऐसे ही देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बच रहा है वो आप लोग सोल्व करेंगे। राइट डाउन एनी वन पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -4। कह रहा है कि हमें दो, ठीक है, पेयर बताने हैं, नंबर बताने हैं। राइट डाउन एनी वन पेयर, एक जोड़े नंबर बताना है इंटीजर का, जिसको हम जोड़ें तो -4 आए। तो आपको मैं बताया हूँ ना कि जोड़ने पर क्या होगा, दोनों वैल्यू को माइनस में लिख लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए जो दोनों को माइनस में लिखिए, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो किस में आ जाएगा, ऐड करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए -2 और -2 हमने ऐड कर दिए, तो बाहर करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर -3 और -1 हमने ले लिया, तो -3 और -1 होगा तो -4 हो जाएगा ऐड करने के बाद। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस का भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको ऐसे नंबर लेना है जिनको सोल्व करने पर -4 आए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम इज -1, कह रहा है ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर -1 है। तो हमने एक 0 ले लिया और एक -1 ले लिया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा। इसी प्रकार -3 + 2, तो -3 हो जाएगा, +2 होगा, जब बाहर करेंगे तो ध्यान दीजिए -1 आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है, तो करा कि दो नंबर लीजिए जिनका डिफरेंस, एक पॉजिटिव निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव वाले को बड़ा ले लिए, निगेटिव छोटा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार दोनों को यदि हम निगेटिव ले लेते हैं तब भी आ जाएगा, 15 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 निगेटिव हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखिए यहाँ पे, यूज ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, सिंबल थोड़ा सा समझ लीजिए। इस तरह का जो सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पढ़ेंगे, ठीक ना। बट यदि इस तरह का सिंबल है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे, लेस देन। कई बच्चे भूल जाते हैं, तो देखिए मैं लिख देता हूँ। यदि 3 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 7 लिख दिया, 3 और 7, तो अब यहाँ पे जो सिंबल लगेगा कौन सा लगेगा, इस तरह का लगेगा। तो पढ़ेंगे 3 लेस देन 7, मतलब 3 जो है 7 से छोटा है, 3 लेस देन 7। नहीं समझ में आता है तो बस इतना समझिए, एरो जो होता है हमेशा छोटे वाले नंबर को लगता है। नहीं समझते, बताइए, दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं तो उसमें जो कमज़ोर होगा वही पटका जाएगा। सेम टाइप यहाँ पे जो भी कमज़ोर है उसे ही तीर लगनी चाहिए। तो देखिए 3 और 7 में कमज़ोर कौन है, 3 है, 3 को देखिए तीर लग रही है। इसी प्रकार कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कि हमने 7 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, तो 3 को तीर मार देंगे। अब यहाँ पे जो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 जो है 3 से बड़ा है। यहाँ पढ़ेंगे 3 इज लेस देन 7, 3 जो है 7 से छोटा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पहले इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा, -8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, तब दोनों माइनस में आएगा तो -12 हो गया, और इधर सोल्व करेंगे माइनस प्लस होगा तो
प्लस माइनस का माइनस 8 है और प्लस का 4 है, दोनों को यदि लड़ाया जाए, ये आपस में काटा जाए, ठीक ना, तो क्या किया जाएगा, तो किसका बचेगा, 4 माइनस का बचेगा, -4। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरह समझ लीजिए कि जब भी माइनस प्लस एक साथ आए तो आपको डिफरेंस करना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, घटा देना है, बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर घटा देना है, और साइन बड़े वाले नंबर का ही लगाएंगे, है ना। तो -8 है +4 है, तो माइनस प्लस आ गया, तो 8 में से 4 घटा दीजिए, 4 हुआ। और कौन बड़ा था, माइनस वाला बड़ा था या माइनस का सिंबल, तो -4 और -12 में देखेंगे तो -4 बड़ा होगा और -12 छोटा होगा। फिर लगा लेंगे सिंबल, हमेशा छोटे वाले तीर मारना मार देंगे। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, देख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर। चलिए नंबर -4, 16, 5, 18, -7 दिया गया है। तो असेंडिंग आर्डर करने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम सीढ़ी पे चढ़ना, कहने मतलब ये होता है सीढ़ी पे चढ़ना, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से नंबर चलता है। तो पहले देखेंगे माइनस में जो सबसे बड़ा होगा रियल में वही सबसे छोटा होगा, तो -7 लिखेंगे। अब ये 7 से तो फिर इतने नंबरों में देखेंगे कौन सबसे छोटा है, तो -4 होगा। फिर -4 खत्म हो गया, 16, 5 और 18 में देखेंगे कौन छोटा है, तो 5 को लिखेंगे। फिर 16, 18 में देखेंगे कौन छोटा है, तो 16 है, फिर 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया असेंडिंग आर्डर। तो इसी प्रकार लिख लेंगे। डिसेंडिंग आर्डर का क्या होगा, सेम प्रोसेस है, बट इसमें क्या होगा, सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। बस आपको इसमें निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है। निगेटिव में जो देखने में बड़ा होता है, रियल में वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है, फिल करेंगे। -2, -4, -6, -8 पैटर्न को देखिए। -2 में -2 ऐड कर दिया, -4 आ गया। -4 में -2 ऐड करेंगे, -6 हो जाएगा, इसलिए -2 ऐड हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे -8 में -2 ऐड करेंगे तो -10 होगा, फिर -12 होगा, -14 हो जाएगा। यदि हम बी का पैटर्न चेक करें तो -11 में यदि 3 ऐड किया जाए तो प्लस माइनस का 11 हो गया, पॉजिटिव का 3 हो गया, तो दोनों को लड़ाया जाए तो -8 आएगा, यानी कि +3 ऐड हो रहा है। इसमें 3 ऐड करेंगे, -8 में +3 तो -5 आएगा, फिर -5 + 3 करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 में +3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 करेंगे तो 4, 4 में 3 करेंगे तो 7। आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 है। राइट एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 10। कह रहा है कि हमें एक पॉजिटिव नंबर लेना है और एक नेगेटिव नंबर लेना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना है कि 10 है। तो देखिए हमने 6 ले लिया है और एक -4 ले लिया है। आप दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। लिखने के बाद जब बाहर करेंगे तो 6 - +4 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 4 + 10 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। नोट बना लेंगे। थैंक यू।